हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको बहुत छोटी कंपनी बताने जा रहा हूँ सर, बहुत छोटी कंपनी। तो मैं आप लोगों को एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहो तो यहाँ से वीडियो छोड़ के जा सकते हो सर, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। तो मैं नहीं चाहता कि लोगों का नुकसान हो सर, किसी भी तरीके से लोग फँसे, कुछ भी हो। तो इसलिए सर मैं लोगों को पहले बता देता हूँ कि ये बहुत छोटी कंपनी है सर। तो अगर आप चाहो तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि छोटे वाले स्टॉक्स बहुत डेंजर होते हैं, खतरनाक होते हैं, पैसे डूब भी जाते हैं सर। तो लोग शॉक हो जाएंगे, लोग बोलेंगे यार तुमने छोटी कंपनी बोल के बड़ी कंपनी दे दिया। हाँ, टाइटन कंपनी है तो 3,500 रुपये की कंपनी है, उससे भी ज़्यादा, और लगभग 3 लाख करोड़ से भी बड़ी कंपनी है। क्या मजाक हो गया यार, है कि नहीं? लेकिन नहीं सर, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। टाइटन कंपनी नाम है इसका। उसके बाद जो दूसरी कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम है सर टाइटन बायोटेक। बस मैं आपको वो टाइटन इसलिए दिखाया, वो वाला टाटा ग्रुप का, कि टाइटन वो भी था, टाइटन ये भी है सर। वो ज्वेलरी के लिए काम करता था और ये लगभग जो है फार्मा सेक्टर के लिए काम करता है सर। ये फार्मा सेक्टर के लिए काम करता हुआ नज़र आता है। अब पिछले 6 महीने से बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ है, 39%। और पिछले 1 साल से तो अगर आप देखेंगे तो कहाँ ये कंपनी 1,000 रुपये पे था सर, 1,000 रुपीज़ पे था। और 1,000 रुपये से गिर के आज ये लगभग जो है आपको मिल रहा है सर 450 रुपीज़ में। ऑलमोस्ट मोर देन 50% तक का गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सर, मोर देन 50% तक का। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको वार्निंग दे दिया था कि वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि छोटा कंपनी है। तो लोग बोलेंगे यार ये तो 450 रुपीज़ का स्टॉक है। सर ये कंपनी मात्र 378 करोड़ की है सर, मात्र 378 करोड़ की है। आप इसको 5-10 रुपये वाला शेयर बोल सकते हो सर। क्योंकि कंपनी बड़ा है या छोटा है वो कैसे डिसाइड होता है सर? वो कंपनी का मार्केट कैप से डिसाइड होता है सर, कंपनी का मार्केट कैप से डिसाइड होता है। तो 378 करोड़ का कंपनी है, बहुत छोटा है सर। आप इसको 5 या 10 रुपये वाला टाइटन समझ सकते हो सर, समझ सकते हो सर यहाँ पर आप। और साथ में सर इसका पी रेशियो 16 है। कंपनी डिविडेंड भी देती है सर, और क्या चाहिए, है कि नहीं? कंपनी जो डिविडेंड देती है माना जाता है कि वो अच्छा होता है सर। और लगभग पी के हिसाब से भी वो ठीक ठाक आपको देखने को मिला सर। और फार्मा सेक्टर के लिए कंपनी काम कर रही है लंबे समय में सर। इस कंपनी ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया सर, देख लीजिए। ये देख लीजिए सर, ये कितना बड़ा रिटर्न निकाल के दिया है, 64,000% तक का रिटर्न निकाल के दिया है सर, 64,000% तक का। हालांकि ये गिरा हुआ है, इस वजह से ये आपको दिख रहा है सर कि 33,000% तक का। तो आप लोगों ने कुछ सीखा नहीं सीखा सर? ध्यान से सुनिए, ध्यान से। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टार्टिंग से टॉप तक कंपनी ने 64,000% तक का रिटर्न निकाल के दिया है। तो कंपनी तो यहाँ पर गिरा हुआ है सर 50%। तो जो 50% स्टॉक गिरा हुआ है तो 33,000% का ही रिटर्न दिया। मतलब इस दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि लगभग 30,000% तक का लॉस। तो क्या यहाँ से यहाँ अगर स्टॉक भागता है तो क्या 30,000% तक का प्रॉफिट होगा? हाँ होगा। लेकिन उनको होगा जितने लोगों ने सर यहाँ खरीद रखा है, उनको बेनिफिट हुआ, क्योंकि सर इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो इसीलिए मैंने आपको बोला सर 300-400 करोड़ की इतनी महा मल्टीबैगर जो डायरेक्ट रियल टाइटन को टक्कर दे दे सर, और क्या चाहिए सर? डिविडेंड भी देता है, और देख लो ना 60-70,000 करोड़ तक का रिटर्न देने वाला कंपनी, और क्या उम्मीद कर सकते हैं इससे? और क्या ये पहली बार गिरा है? नहीं सर, पहले भी गिरता था सर। 50% तक का गिरावट पहले भी हुआ है सर इस कंपनी में, इससे भी पहले हुआ है सर। यहाँ देख लीजिए सर, पहले भी लगभग इसमें लगभग 60% तक गिरावट, यहाँ तो आपको दिख ही रहा है सर। तो गिरावट है, लेकिन लंबे समय में सर कंपनी ने सबको अपने हिस्से की अच्छे प्रॉफिट दिया। और उस टाइटन में इस टाइटन में इतना ही फ़र्क है कि उसने 64,000% तक का रिटर्न निकाल के दिया और इसने 83,000% तक का रिटर्न निकाल के दिया सर, थोड़ा ज़्यादा है सर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर ये कंपनी हर साल डिविडेंड देता है, हर साल डिविडेंड देता है सर। 2024, 23, 22, 21, 20, ठीक है, 5 सालों से। आप इसमें जाकर सी मोर में अगर आप जाओगे तो पता चलेगा ये और भी लंबे समय से कंपनी डिविडेंड दे रही है सर। सोचो, और क्या चाहिए सर? इतनी अच्छी कंपनी है जो आपको डिविडेंड दे रही है। और डिविडेंड से पता चलता है कि कंपनी मजबूत है। अगर कंपनी मजबूत नहीं है तो सर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, और इसका डिविडेंड रेट इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं आपको बोलूँगा वॉरेन बफेट, अगर आप लोग थोड़ी भी इन्वेस्टमेंट की जानकारी रखते हो तो वॉरेन बफेट का मानना है कि इन्वेस्टमेंट, ये जो डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड का रेट हमें इंक्रीजिंग रेट में होना चाहिए। हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड इंक्रीज़ होना चाहिए। तो 1 रुपये से 1.5, 1.5, 1.8, और यहाँ 2 हो गया सर। तो जितना ज़्यादा डिविडेंड इंक्रीज़ होता है तो अच्छा होता है।
ये केवल मात्र 300-400 करोड़ की कंपनी है सर। आप गूगल करके देख लीजिए, डिविडेंड देने वाली जनरली कंपनी अच्छा माना जाता है सर, ऐसा है सर। और कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो लगभग 2020 से यहाँ देख सकते हो 2024 तक ग्रो होता हुआ नजर आया। 2023 में हालांकि इनका रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन जा चुका था। तो कभी कभी ऐसा होता है, बिजनेस है सर, होता रहता है सर। बाकी होल्डिंग की बात करते हैं सर, तो टोटल आपको प्रमोटर्स के पास आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर पब्लिक है थोड़े बहुत, लगभग जो है आपको अदर्स दिखाई देंगे सर, थोड़े बहुत। बाकी प्रमोटर्स के पास मेन हिस्सेदारी है ना सर, 55% प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी है। और क्या चाहिए, कंपनी के पास कोई प्लेज वगैरह भी नहीं है सर यहाँ पर। तो जनरली माना जाता है कि सर ठीक ही है सर। तो ये बहुत छोटा डेंजर कंपनी आपको देखने को मिल रहा है सर यहाँ पर। और सर ऊपर से इस कंपनी के पास डेट था, डेट ज़्यादा कर्जा था सर, इस कंपनी के ऊपर डेट था। लेकिन अब देखेंगे तो डेट लेवल ये घटता हुआ नज़र आ रहा है सर, ईयर ऑन ईयर। कहाँ था सर लगभग 2019 में कंपनी के पास डेट, और आज देखते हैं सर कंपनी के पास कितना डेट हो चुका है सर। ये ऐसी कंपनी है, मतलब मैं आपको सामने से चैलेंज कर सकता हूँ, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं मैं आपको सामने से चैलेंज कर सकता हूँ सर, कि 300-400 करोड़ की कंपनी आप ढूंढ के दिखा दीजिए जिसके पास सर फ्री कैश फ्लो हो। फ्री कैश फ्लो हो सर। फ्री कैश फ्लो का मतलब समझते हैं? फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कि कंपनी के पास वो फालतू पैसा जिसका कोई काम नहीं है सर, वो चाहे आप डिविडेंड के रूप में खा जाओ या कंपनी री इन्वेस्ट कर देगी। हाँ, ये और एक चीज़, R&D के अंदर सर ये कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्योंकि कंपनी के पास फालतू पैसा ना सर, इस वजह से सर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप देखने को मिल जाएगा सर आपको किसी भी कंपनी में। लेकिन फ्री कैश फ्लो वाली कंपनी ढूंढना सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सर, एकदम नहीं सर। और वॉरेन बफेट का मानना है कि फ्री कैश फ्लो जो कंपनी जनरेट करके दे और जो कंपनी डिविडेंड जनरेट करके दे सर, वो कंपनी जनरली अच्छा माना जाता है। 30 मई को सर इसका रिजल्ट आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही आ सकता है सर, ठीक है। 30 मई को इसका रिजल्ट आने वाला है सर। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास लगभग 129 करोड़ का रिजर्व है सर, फालतू पैसा है। और मात्र 3 करोड़ का सर कंपनी के पास डेट है, एकदम नाक पर। मैंने आपको दिखाया ना सर कि पहले कंपनी के पास ज़्यादा डेट था, आज कंपनी के पास नहीं है। पहले 25 करोड़ तक का सर डेट था, आज कंपनी के पास मात्र 3 करोड़ का डेट है। तो कंपनी अपने डेट को बहुत तेज़ी से घटा रही है सर। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि मतलब छोटी सी कंपनी है, ऐसे कंपनियों के बारे में अगर हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सीखते हैं, समझते हैं तो कोई नुकसान नहीं है सर, है कि नहीं? सीखने समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना सीखेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और आप कमेंट करके बताइए कि सर ये वीडियो आपको कैसा लगा। और सबसे पहले सर आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है, क्योंकि मेरा नाम अभिषेक है सर। आप अपना नाम बताइए, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए ना सर कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनका नाम क्या है, मुझे भी पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं कभी कभी सर लोग कमेंट करते हैं तो मैं नोटिस करता हूँ, उनका लोगो देखता हूँ, उनका नाम देखता हूँ कि क्या नाम है, कितने दिनों से फॉलो कर रहे हैं, तो वो दिमाग में आता रहता है सर, ठीक है। तो अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी फार्मा सेक्टर में काम कर रही है तो क्या क्या चीज़ों में काम करती है ये कंपनी। जितना सीखेंगे समझेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा सर, ठीक है। बहुत सारे सेक्टर में काम करती है सर ये कंपनी, 6 to 7 सेक्टर में कंपनी काम करती है। बड़े बड़े कंपनियों के साथ भी सर इस कंपनी ने पार्टनरशिप कर रखा है। तो बताऊंगा आगे, अगर आप इस वीडियो में आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया और कम से कम आपने 200 लाइक किए, 200 अगर आपने लाइक कर दिया तो मुझे लगेगा कि ये वीडियो आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो फिर मैं इसका और पार्ट 2 बनाऊंगा। पार्ट 2 कहने का मतलब इस कंपनी के बिज़नेस के ऊपर इन डिटेल बताऊंगा। ये तो सर मैंने आपको बस साइड से बताया फंडामेंटली, इस कंपनी के बिज़नेस के बारे में भी तो और डिटेल में जानना है ना, क्योंकि केवल फार्मा सेक्टर में काम करता है इतना जानना ज़रूरी नहीं है सर। और गहराई में जानोगे तो और मज़ा आएगा सर। खरीदने बेचने से पहले हमें पूरी जानकारी लेना है। खरीदना और बेचना बहुत आसान होता है सर, जानकारी लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ज़्यादातर छोटी कंपनियों के बारे में सर। जो बड़ा वाला टाइटन है सर, जो रतन टाटा जी की जो कंपनी है, उसमें भी कई बार डाउनफॉल आया है। तो मार्केट में गिरावट एक आम बात है,